नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी 33 नंबर की क्लास रहेगी। और आज जो हम करेंगे भी सीएजी और इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया भी। आज सीएजी करेंगे और इसके बाद एक जो वीडियो और आएगी भी समितियों से संबंधित, जो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है उससे संबंधित जो समितियां हैं वो कौन कौन सी है वो। उसके बाद हमारे भाग 5 कंप्लीट हो जाएंगे भी। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। आज हम इंडियन पॉलिटी में जो हमारी क्लास रहेगी वो 33वें नंबर की क्लास रहेगी। और आज हम किसके बारे में जानेंगे भी? सीएजी क्या है? सीएजी जो है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भी। जो सीएजी क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। सीएजी की अगर फुल फॉर्म पूछे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी। इसको अगर फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी, जिसे हिंदी में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है भी। हिंदी में अगर कहें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। अगर बात करें सीएजी की, सीएजी जो है ये संविधान के भाग 5 में, भाग 5 के अध्याय 5 में जो सीएजी है, ये अगर पूछे भी सीएजी जो है संविधान के कौन से भाग में जिक्र है सीएजी का, तो भाग 5 में जिक्र है। और अध्याय जो है ये 5 भी है, अध्याय 5 में जिक्र है। और आर्टिकल पूछे, आर्टिकल है जो 148 से 151 तक इनका वर्णन मिलता है भी। तो ये ध्यान रखना, सीएजी का भाग 5 में जिक्र है, अध्याय 5 में जिक्र है। सीएजी के भाग के 5 अध्याय हैं, जिसमें भाग 5 में अध्याय जो सीएजी का जिक्र है। जो लास्ट है भाग 5, जो भाग 5 में अगर आर्टिकल पूछे, भाग 5 में आर्टिकल जो सबसे बड़ा भाग है भी, जो आर्टिकल है 52 से 151 भी। तो ये ध्यान रखना, आज हम सीएजी के बारे में जानेंगे। तो ये सीएजी है वो भारत सरकार का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिनका मैंने पीछे लिखा भी है। आर्टिकल है 148 से 151 के बारे में, सीएजी के बारे में बताया गया भी। एग्जाम में क्वेश्चन है, पूछ सकता है और पूछा जाता है। बात करें भी जो सीएजी है, वर्तमान में सीएजी कौन है? वर्तमान में अगर सीएजी की बात करें तो वर्तमान में सीएजी की बात करें भी, वर्तमान में जो है सीएजी है, सीएजी जो वर्तमान में कौन है भी? भारत सरकार का वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? जो संजय मूर्ति है भी, संजय मूर्ति है, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है भी, संजय मूर्ति है। और ये संजय मूर्ति है कौन से नंबर के बने हैं? संजय मूर्ति 17वें नंबर के बने हैं भी। संजय मूर्ति जो हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो भारत सरकार का, उसकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। करंट का क्वेश्चन भी बनता है, संजय मूर्ति भी 17वें नंबर का। अगर पूछ ले भी इन्होंने किसकी जगह ली है तो 16वें नंबर का, 16वें नंबर का जो था गिरीश चंद्र मुर्मू था भी, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह किसने ली है भी? संजय मूर्ति ने ली है, जो 17वें नंबर की क्या है भी? सीएजी है भारत सरकार की। तो ये ध्यान रखना भी, वर्तमान में सीएजी कौन है? संजय मूर्ति है। संजय मूर्ति किसकी जगह आए हुए? गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के कौन से नंबर के सीएजी थे भी? 16वें नंबर के थे। और जो संजय मूर्ति आई है वो 17वें नंबर के हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी, आर्टिकल जो है 148 में लिखा है भी, इसके तहत भारत का राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करेगा। जो हमने भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पढ़ी थी तो उसमें हमने जिक्र किया था भी, जो 148 के आर्टिकल के तहत है, जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करेगा? वो सीएजी की नियुक्ति करेगा भी। ये ध्यान है रखना भी। ये हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में भी पढ़ा था और मैंने वहीं भी बताया था। अगर देखें भी, जो सीएजी है ये भारत का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी होता है भी।
सीएजी भारत जो सरकार है उसका सबसे बड़ा लेखा अधिकारी होता है भी, जो सरकार का लेखा जोखा रखता है भी, किस राज्य को कितने पैसे देने हैं, क्या खर्च किया है, वो लेखा जोखा रखता है। वो कौन रखता है भी? सीएजी रखता है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी होता है, ध्यान रखना। और यह पद केंद्र सरकार में ही होता है भी। जो सीएजी है ये सेंट्रल सरकार में होता है, राज्य सरकार में ये पद नहीं होता भी, ये भी ध्यान रखना। भारत सरकार का ही सीएजी होगा, ना कि राज्य सरकार का कोई सीएजी होगा। राज्य सरकार में कोई सीएजी का पद नहीं होता भी, लेखा अधिकारी का कोई पद नहीं होता, सिर्फ सेंट्रल सरकार का ही पद होता है। सेंट्रल सरकार में ही सीएजी का पद होता है, ये ध्यान है रखना भी, एग्जाम में क्वेश्चन है बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। भारत सरकार का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी कौन है? सीएजी है। और जो अगर पूछ ले भी क्वेश्चन आ जाए भी, भारत सरकार का जो वर्तमान में सबसे बड़ा लेखा अधिकारी कौन है? संजय मूर्ति है भी। और ये सेंट्रल सरकार में ही होता है इसका पद, और राज्य सरकार में इसका कोई पद नहीं होता। उसके बाद मैंने लिखा है भी आर्टिकल है 149 में, संविधान के आर्टिकल 149 में लिखा है कि इसका काम होता है, किसका काम भी? सीएजी का काम होता है भी केंद्र और राज्यों के लेखा जोखे का निरीक्षण करना भी। 149 आर्टिकल में, संविधान के 149 आर्टिकल में लिखा है भी जो सीएजी है उसका जो क्या काम है? इसका काम है भी सेंट्रल सरकार और राज्यों के जो लेखा जोखे होते हैं उनका निरीक्षण करना भी, उनकी देखभाल करना, तो ये ध्यान रखना भी। उसके बाद लिखा है भी आर्टिकल 150 में लिखा है, आर्टिकल 150 में सीएजी राष्ट्रपति की सलाह पर, आर्टिकल 150 में लिखा है भी सीएजी जो है राष्ट्रपति की सलाह पर है केंद्र और राज्यों के लेखा जोखे का तैयार करता है भी। जो लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट तैयार करता है वो किसकी सलाह पर करता है? सीएजी राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जो आर्टिकल 150 में लिखा है, आर्टिकल 150 में लिखा है कि जो सीएजी जो रिपोर्ट तैयार करेगा सेंट्रल सरकार और राज्य के लेखा जोखा से संबंधित जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो किसकी सलाह पर करेगा? राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा। और सीएजी की नियुक्ति भी कौन करता है? 148 आर्टिकल के तहत है, राष्ट्रपति भी करता है। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 151, आर्टिकल 151 में लिखा है भी सीएजी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार वह राज्य सरकार को सौंपता है भी। जो रिपोर्ट तैयार कर ली उन्होंने आर्टिकल 150 के तहत है, वो आर्टिकल 151 में लिखा है भी रिपोर्ट तैयार कर ली राष्ट्रपति की सलाह पर। अब वो रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट है वो सेंट्रल सरकार को दे देगा अपनी रिपोर्ट, और राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट दे देगा भी। सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार को वो उनकी रिपोर्ट सौंप देगा। ये आर्टिकल 151 के तहत लिखा है भी। उसके बाद जो अगर बात करें भी जो सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उसकी जांच से लोक लेखा समिति करती है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी सीएजी रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है भी। तो ये ध्यान रखना, सीएजी रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। और सीएजी क्या है भी? भारत सरकार का नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है, जिनकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति करता है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी होता है। और ये जो पद है सीएजी का, ये सेंट्रल सरकार में होता है, राज्य सरकार में इसका कोई पद नहीं होता। 149 के तहत है, 149 में इसका काम होता है भी जो सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार के बीच है जो लेखा जोखा जो होता है उसका निरीक्षण करना। और एक आर्टिकल 150 में लिखा है भी जो लेखा जोखा से संबंधित जो सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार की रिपोर्ट तैयार करेगा, किसकी सलाह पर तैयार करेगा? राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा। और आर्टिकल 151 में लिखा है भी जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली वो अपनी रिपोर्ट है सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार को सौंप देगा। और उस रिपोर्ट की जांच करने के लिए कौन सी समिति उसकी जांच करती है? लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति से संबंधित कुछ और प्राकलन समितियां हैं, ये जो हम कल की क्लास में आपको ये देखने को मिलेगी भी। कल एक वीडियो और रहेगी भाग 5 से, कल भाग 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा भी।
भाग 5 तो आज कंप्लीट हो गया, 151 आर्टिकल तक है भी भाग का जिक्र है। भाग 5 का आर्टिकल 52 से 151 है। आज मैंने 151 तक आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी भाग 5। कल भाग हमारा, कल तो नहीं परसों भाग 6 शुरू हो जाएगा। मैंने 5 तक हर एक चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं। वर्तमान में बात करें, भारत सरकार का जो सीएजी है कौन है, लेखा अधिकारी, तो संजय मूर्ति है। कौन से नंबर के, 17वें के। और किसकी जगह है, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह है, 16वें नंबर के थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। भी सीएजी का है, किस भाग में जिक्र है, भाग 5 में। और भाग 5 के कौन से अध्याय में जिक्र है, अध्याय 5 में। और आर्टिकल 148 से 151 है, सीएजी के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। मान लो मैंने 2-4 बार रिविजिट की तो 10-12 मिनट की होगी, पर 5-7 मिनट की है। इसको 2-4 बार पढ़ोगे और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं भी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।